हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। हमने टेंस में शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। और आज जो पढ़ाएंगे वो है प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। लगभग जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में जो अंत में मिलता है वो ताहू, ते हैं, ती हैं और ते हो मिलता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ अनिवार्य होता है। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट, इनके लिए रूल और स्ट्रक्चर समझेंगे हम। देखो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं पहले ये जान लेता हूं। तो जैसे कि आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू ये क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। अब सिंगुलर में देखें, अगर नाउन में देखें प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जैसे क्या होता है बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दोनों क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इस टाइप के अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। कोई नाउन है उसमें यस या एस लगा के प्लूरल बनाया गया है तो वो तो प्लूरल है ही ना। और प्रोनाउन में देखें तो आई, बी, दे, यू ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। आप इस तरह से रट भी सकते हैं, आई, बी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट, राम, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने कल बताया था इसे। इस तरह से आप रट सकते हैं इन्हें। तो चलिए फिर इनकी बारी बारी से हिंदी जान लेते हैं क्या मिलेगा ना। आई मीन्स होता है मैं और एक मैंने। वे मीन्स क्या होता है? हम, हमने। दे मीन्स क्या होता है? वह, उन सबने या उन्होंने, उन सबने। यू मीन्स क्या होता है? तुम, तुमने। बर्ड्स मीन्स क्या होती है? क्या होता है? पंछियां, पक्षियां। सॉरी ये वाला रहेगा, पक्षियां ना। राम एंड श्याम, राम और श्याम ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सबकी हिंदी आप जान चुके हैं, तो जल्दी से आप इन्हें वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अब इनके स्ट्रक्चर और रूल की तरफ। रूल, रूल यानी स्ट्रक्चर। रूल के आगे ही हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P.S यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर्स। ये इनका रूल होता है यानी स्ट्रक्चर होता है। अब इनके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे होंगे? जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। मैंने कहा अंत में ताहू मिलेगा तब भी क्या होंगे? वो प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। तो ताहू मिला है। मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको वो फॉलो करके इन्हें ट्रांसलेट करना है, इसे ट्रांसलेट करना है, और रूल को भी मिलाते जाएंगे, रूल के हिसाब से वो सही हो रहा है या गलत ना। तो मैंने ट्रिक बताई थी, पहले तो हम सब्जेक्ट पहचान के लिख लेंगे। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई।
जैसे ही मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, हमें आना है पीछे, पढ़ता हूं मिलता है, और पढ़ता हूं हम जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? पढ़ने का रीड होता है। रीड के बाद क्या है? किताब। आई रीड ए बुक। ए बुक। जब कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके आगे हम ए लगा ही देते हैं अपने आप से। तो इसका पूरा ट्रांसलेट क्या हुआ? आई रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब देखो रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मिलाते हैं। पहले मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट आई हुआ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद अदर्स लिखने थे, तो अदर्स तो था नहीं कुछ, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर हाँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर कहीं डाउट रहा करे ना तो आप कमेंट करके पूछा करें, हम अगली वीडियो में आपको उसका सल्यूशन देंगे ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।